आइए बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आदित्य सर आप सबों के साथ एक बार पुनः क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7C आर.एस. अग्रवाल की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने कर लिया था और आज जो है सो उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग आते हैं। ठीक है, आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7C हमारा चैप्टर था लाइन्स एंड एंगल्स। तो हम लोग देखते हैं, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 20 को नोट किया है, बोर्ड पर लिखा है। इसमें क्या है कि दिया हुआ है कि लाइन बी ए इज पैरेलल टू लाइन ई डी। बी ए ये लाइन आप देख रहे हैं और ई डी ये लाइन, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, दूसरा और दिया हुआ है कि बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। तो बी सी ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो देख रहे हैं बी सी, और ये ई एफ, ये दोनों लाइन भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ए बी सी मीन्स दिस एंगल एंड डी ई एफ मीन्स दिस एंगल। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो बहुत ही इजी है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग खाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और यह सवाल बन जाएगा। देखते हैं हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं कि यह जो लाइन डी ई है इसको हम थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा हम क्या किए, एक्सटेंड कर दिए, बढ़ा दिए। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि ये लाइन जो है ये गिवन है कि लाइन बी ए इज पैरेलल टू ई डी, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। तो अब आप ध्यान दीजिए, जब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा, यदि इसका हम कुछ नाम दे दें, सपोज दिस इज पॉइंट पी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई पी सी। बोलिए क्यों होगा एंगल ई पी सी, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है ना। तो इस ये दोनों जो कोण बना रहा है, जो एंगल बना रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो पैरेलल लाइन हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब आप ध्यान दीजिए कि ये लाइन ई एफ इज पैरेलल टू लाइन बी सी गिवन है। ठीक है, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर बन रहा है, तो आप बोलिए यह दोनों एंगल आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। सेम चीज, ये यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है, इसलिए यह दोनों एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ई पी सी इज इक्वल टू दिस एंगल। दिस एंगल इज डी ई एफ। अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं इक्वेशन 1 और इसको कर देते हैं इक्वेशन 2। तो आप देखिए एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या है, ई पी सी, और यहाँ पर ई पी सी इक्वल टू क्या है, डी ई एफ। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, इट मीन्स दिस इक्वल टू दिस। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम इस कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ। तो यही आपको प्रूफ करना था, आप लिख सकते हैं प्रूफ एंड प्रूफ। ठीक है, तो आपने देखा कि बिल्कुल इजी था और हमने इसे आसानी से कर लिया, तो आप भी इसको कर लेंगे, इसमें कहीं कुछ है नहीं। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो था वो सिमिलर है 20 के, वो आपसे बन जाएगा, इजी भी है। एक ये क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है कि दिया हुआ है कि दो प्लेन मिरर,
ठीक है। दो प्लेन मिरर है, यहाँ पर एक देखिए मिरर एम और ये है मिरर एन, और ये कह रहा है कि इस तरह से इसको अरेंज किया गया है कि दोनों मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। दोनों मिरर को, मिरर एम एंड दिस इज मिरर एन, दोनों को इस तरह से प्लेस किया गया है लाइक दिस। ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 90 डिग्री पर। अब क्या कर रहा है, एक लाइट रे यहाँ से इस पर इंसिडेंट हो रहा है पॉइंट ए पर, ठीक है। लाइट रे है ना, आप कह सकते हैं सी ए, ये इंसिडेंट हो रहा है इस पॉइंट पर, यानी कि लाइट रे पॉइंट ए पर पड़ रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आप देखिए ये पॉइंट बी पर जा रहा है, ये पॉइंट बी पर रिफ्लेक्ट होकर के जा रहा है। क्योंकि ये भी एक मिरर है तो यहाँ से फिर से रिफ्लेक्शन होता है और ये इस डायरेक्शन में ये निकलता है बीडी डायरेक्शन। यही प्रश्न है। तो आपको क्या दिखाना है, शो दैट लाइन सी ए इज पैरेलल टू बी डी, यानी सी ए दिस इज इंसिडेंट रे, सी ए क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये बी डी जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है। कहता है यह दोनों रे आपस में पैरेलल होगा, यही आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए कि दो प्लेन मिरर है जो कि है ना अरेंज किया गया है बिल्कुल एक दूसरे से परपेंडिकुलर, है ना, और एक इंसिडेंट रे सी जो है सी ए पॉइंट ए पर इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रे फिर बी पर आ रहा है और यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है पॉइंट, है ना, इधर से ये पास कर रहा है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि दिस लाइन यानी कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे। अब आप ध्यान दीजिए कि जब ये लाइन यानी जब ये रे सी ए जब इस पर इंसिडेंट हो रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक नॉर्मल खींचा है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, किस पर, इस मिरर पर। ये जो मिरर है, ठीक है, एम मिरर, इस पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हमने नाम दे दिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब कहते किसको है एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिजिक्स की बात है कि नॉर्मल के साथ ये नॉर्मल हमने खींचा है, ठीक है। नॉर्मल मतलब इसके साथ जो 90 डिग्री बना रहा है इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल इंसिडेंट रे बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यह दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों कोण है ना, फिजिक्स यदि आप पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट आप याद रखिए, ठीक है, पढ़े ही होइएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब इस मिरर सरफेस से ये परपेंडिकुलर हमने प्राप्त किया। उसी तरीके से तो यह दोनों जब बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये इसका रीजन है, ये दोनों आपस में बराबर क्यों है। उसी तरह से इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे बन जाता है कि ये रे इस पर अगर के इंसिडेंट हो रहा है ना, ये रे इस पर पड़ रही है, ये इंसिडेंट रे होगी और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो उसी तरह से इस पॉइंट के लिए, पॉइंट बी के लिए, ठीक है ना, ये नॉर्मल खींचा गया है। नॉर्मल मीन्स इस सरफेस पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4, ठीक है। सेम रीजन, इसी रीजन के कारण, ठीक है, कि मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये नॉर्मल खींचा गया है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला देश है। यदि इसका हम कुछ नाम दे दें, इस पॉइंट का यदि हम कुछ नाम दे दें, सपोज P नाम दे देते हैं, सपोज ये जो नॉर्मल, दोनों नॉर्मल जहाँ पर मिल रहा है उस पॉइंट का नाम हमने दे दिया P,
P। तब देखते हैं क्या होता है कि अब देखिए 2 + 3 एंड प्लस ये देखिए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, एंगल P के बारे में आप क्या करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये दोनों मिरर पहले से ही ये 90 बना रहा है, ठीक है, दिस एंगल 90 डिग्री, और ये जो है हम क्या खींचे हैं, परपेंडिकुलर खींचे हैं, ये नॉर्मल है और ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर इसका मतलब है कि ये रे और ये रे आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, होगा कि नहीं। और उसी तरह से ये वाला रे इसके पैरेलल हो जाएगा, होगा, क्योंकि ये भी नॉर्मल है, मतलब ये भी 90 है, ये भी 90, ये दोनों रे आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। तो ये एंगल P क्या हो जाएगा, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी एंगल P जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ये 90 डिग्री क्यों होगा, ठीक है, आपको बता दिया। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस, तो डेफिनेटली ये जो है 90 पैरेलल नहीं, इसलिए कि 90 बना रहा है यहाँ पर, इसलिए ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि ये तो हमको पता चल गया कि ये एंगल हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हमको दिखाना है ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एंगल 2 + 3 कितना होगा ये बताइए। ये तो हमको पता चल गया 90, आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ये है, PAB कर दीजिए नाम, PAB में आप लिख सकते हैं 90 + 2 + 3, 90 डिग्री + 2 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं। और इम्प्लाइज एंगल 2 + एंगल 3 इज 180 में 90 माइनस कर दिए, सीधे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसको 1 कर देते हैं, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये दिस प्लस दिस मिला करके दोनों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देख चुके हैं 1 = 2 है और 3 = 4 है, इसको भी मिटा देते हैं, जगह कम है। चलिए यहाँ पे आइए हम देख चुके हैं 1 = 2 और 3 = 4 है। तो 2 + 3 हमारा कितना हो रहा है, 2 + 3 हमारा हो रहा है 90 डिग्री। तो हम करें कि 1 और 2 बराबर है, तो 2 के बदले में यदि हम 1 लिखें तो कोई दिक्कत, 2 और 1 तो आपस में बराबर है, तो 2 लिखें या 1 लिखें एक ही बात है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो हम 2 नहीं लिख करके हम 1 लिख दिए, और यहाँ पे 3 है, 3 और 4 दोनों बराबर है, तो हम 3 नहीं लिख करके यदि हम 4 ही लिखें तो क्या दिक्कत है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। इसको आप 2 कर दीजिए, ठीक है। अब हम 1 और 2 को प्लस कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को आप प्लस कीजिए, तो LHS LHS में, RHS RHS में, इसको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा एंगल 1 + एंगल 2, ठीक है, और फिर हो जाएगा एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री + 90 डिग्री, ठीक है। तो 1 + 2 क्या है, कौन सा एंगल है, अब आप ये देखिए 1 और 2 को प्लस करेंगे तो ये पूरा एंगल होगा, और इस एंगल का नाम होगा CAB, यानी इसके बदले में हम लिख सकते हैं एंगल CAB, और 3 4 को यदि हम प्लस करेंगे तो ये वाला एंगल बनेगा ABD, बनेगा, ये पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ABD, और 90 और 90 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब आप देख रहे हैं मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू हो रहा है 180 डिग्री, और आपको नहीं लग रहा है कि ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल की तरह है, ठीक है। और यदि ये दोनों एंगल प्लस करने से 180 डिग्री हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं, कंसिक्यूटिव इंटीरियर। तो आप लिख सकते हैं शोइंग, यदि ये 180 डिग्री है तो ये हमको यह बता रहा है, क्या बता रहा है, ये कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को ये बता रहा है। और यदि ये कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, इट मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है।
इसका मतलब क्या होगा कि सी ए विल बी पैरेलल टू लाइन बी डी या डी बी, जो भी कहिए। तो आपको यही प्रूफ करना था कि ये दोनों लाइन यानी कि इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों पैरेलल होगा। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलाकर के कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो बाद में एक आध सवाल और है, बहुत इजी है, हम उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा। तो इस चैप्टर को हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो आप हमारा वीडियो देखते रहिए और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। ओके, थैंक यू।